Friends, welcome to online classes of science subject for class 7th. Here we continue the chapter heats and its effect. Students, in previous class we discussed about the thermometers and the three types of scales. Measuring of temperature is the Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale, and after that we discussed about the Celsius and Fahrenheit scales, that the both scale have two fixed point, lower fixed point and upper fixed points, and the value of lower fixed point in Celsius scale is 0 degree and upper is 100 degree, and Fahrenheit degree the lower value is 32 degree Fahrenheit and upper is 212 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. And in Celsius scale there is the degree divided into 100 division and two fixed points divided into 100 division, and Fahrenheit scale is two fixed points divided into 180 divisions. After that we discuss about the relationship between Celsius and Fahrenheit scale, and this relationship is the C upon 100 equals to F minus 32 upon 180 or C upon 5 equals to F minus 32 upon 9, and we can calculate the temperature in different degree and convert the temperature from Celsius degree to Fahrenheit with the help of this formula, relationship formula. Students, our today's topic is types of thermometers. There are two types of thermometers. The first is laboratory thermometer and the second is clinical thermometer. The laboratory thermometer is used in laboratories for measuring temperature while performing experiments. स्टूडेंट्स, जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर्स है इसे नेम से डिफाइन हो रहा है. लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम कहाँ करते हैं? लेबोरेटरीज में करते हैं वाइल वी डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. मीन्स जब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जबकि हम लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. एंड लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है कंसिस्ट फाइन कैपिलरीज ट्यूब. जो थर्मामीटर्स के मिडिल में एक कैपिलरी ट्यूब होती है एंड दिस कैपिलरी जो ट्यूब होती है वो प्रोटेक्टेड बाय द ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब से प्रोटेक्ट की जाती है. इसके चारों तरफ ग्लास ट्यूब की कवरिंग होती है जिसे हम स्टेम कहते हैं. एंड स्टेम का जो लोअर साइड में ये कन्वर्ट होता है ग्लास बल्ब में, ग्लास के बल्ब में, जिसमें क्या फिल होता है? मरकरी फिल होता है. एंड अपर जो पार्ट होता है वो बिल्कुल सील्ड होता है, पैक होता है. एंड इसमें डिफाइन करते हैं इसकी रेंज 0 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट में होते हैं ये स्केल. एंड रेंज होती है इसकी -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक. एंड अपर जो फिक्स पॉइंट होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस का होता है, सेंटीग्रेड का होता है. एंड लोअर फिक्स पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है. एंड जब भी ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स ये थर्मामीटर जब हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो जो उसके ग्लास बल्ब में मरकरी फिल होती है ये एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है एंड राइजेज अप, मतलब ऊपर की तरफ जाती है. एंड आप टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं. एंड व्हेन कांटेक्ट ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब ये कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है देन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है एंड फॉल्स डाउन, और नीचे गिर जाती है. और टेम्परेचर हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है. In 1714, in the year of 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer. 1714 में डेनियल गैब्रियल जो साइंटिस्ट था उसने फर्स्टली इन्वेंटेड किया था, इसका डिस्कवर की थी या खोज की थी. फर्स्टली किसकी खोज की थी? मरकरी थर्मामीटर की फर्स्टली जो इन्वेंशन है या डिस्कवरिंग है या फिर खोज है वो किसने की? डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट में इन द ईयर ऑफ 1714 में. एंड यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसका स्ट्रक्चर मैंने एक बोर्ड पे बनाया है. आप पेज नंबर 33 में अपनी बुक्स में पेज नंबर 33 में देखेंगे. हमने बात की जो थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसके बीच में कैपिलरी जो ट्यूब्स होती है जिसमें आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं मेजरमेंट के. ये कैपिलरीज जो ट्यूब होती है ये किससे प्रोटेक्ट होती है? इस बाहर की जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं स्टेम, और ये मिडिल में जो थिक सी जो ट्यूब है ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब. और यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब्स है ये स्टेम्स में क्या है? कवर्ड है. ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सील्ड पैक होता है एंड नीचे वाले पोर्शन में ये जो ग्लास की बल्ब होती है, स्टेम जो कैपिलरी ट्यूब है इसके स्टेम में ग्लास की बल्ब होती है जिसमें क्या होता है? कंटेनिंग मरकरी. यहाँ पर क्या होता है? मरकरी
प्रेजेंट होता है। एंड कैपिलरी ट्यूब में ये मेजरमेंट लिखे होते हैं, ये रीडिंग है आपकी, ये मरकरी थ्रेड है। यहाँ पर जैसे इसके किसके हॉट ऑब्जेक्ट के क्या है कांटेक्ट में आई, ये मरकरी का जो ग्लास बल्ब है, तो यहाँ से जो मरकरी है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है एंड राइजेस मतलब ऊपर की तरफ आती है। एंड आप रीडिंग ले सकते हैं जहाँ पर ये आपके रुकेगी। मीन्स टेम्परेचर उतना है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री है, 25 है, 50 है। एंड ये क्या कहलाएगी आपकी मरकरी थ्रेड, जो ऊपर की तरफ क्या कर रही है राइजेस अप हो रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। एंड जब ये कोल्ड के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या होती है फॉल डाउन होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाती है। एंड आप टेम्परेचर क्या कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं कि टेम्परेचर हॉट ऑब्जेक्ट के आने पर टेम्परेचर कितना है, कितना राइजेस अप हुई है, कोल्ड ऑब्जेक्ट के आने पर ये कितनी कॉन्ट्रैक्ट होकर फॉल डाउन हुई। एंड टेम्परेचर आपका क्या कर सकते हो आप मेजर कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर इज क्लिनिकल थर्मामीटर। स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर नॉर्मली हम जो आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड एज यू सून एज यू टेक आउट ऑफ द बल्ब, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसको अपने माउथ से निकालेंगे, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करके माउथ से निकालेंगे, तो जो आपकी मरकरी है वो क्या कर देगी फॉलिंग डाउन ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर। एयर के कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो जाएगी ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। एंड दस इट कैन गिव अ रॉन्ग रीडिंग, और ये हमें क्या देगी रॉन्ग रीडिंग देगी। टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यू नीड अ थर्मामीटर। मीन्स बॉडी टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए हमें एक थर्मामीटर की ज़रूरत होती है इन विच द मरकरी लेवल डज नॉट फॉल, जो मरकरी का लेवल है वो जल्दी से क्या हो नीचे नहीं आए। एंड इवन व्हेन द थर्मामीटर इज टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, दस अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मीन्स आप इसीलिए हम किसका क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। एंड it cannot be used to measure the temperature of any object other than the human body। ह्यूमन बॉडी के अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का मेजरमेंट क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू किसका मेजरमेंट करेंगे ओनली ह्यूमन बॉडी का। किसका करेंगे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का। एंड स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, द कंस्ट्रक्शन इज सेम एज दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। मतलब जो आपका जो ये लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है और जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है सेम होता है। मीन्स वही आपकी ये स्टेम होगी, बीच में कैपिलरी ट्यूब होगी, ये सील्ड होगा, नीचे आपका ग्लास का बल्ब होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है स्लाइट बैंड इन स्टेम जस्ट अबाउट द बल्ब। मीन्स जो आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपका ये बल्ब है ग्लास का बल्ब है जिसमें मरकरी क्या होती है फिल्ड होती है, इसके जस्ट ऊपर की साइड में एक बैंड होता है स्टेम में। एक क्या होता है बैंड होता है स्टेम में जिसे हम कहते हैं किंक। इसे हम क्या कहते हैं किंक। और जो ये बैंड है और जो किंक है ये आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में नहीं पाया जाता है। ओनली ये किंक आपके कहाँ पाया जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर में। किसमें पाया जाएगा ओनली ये जो बैंड है जिस ग्लास बल्ब के ऊपर एक बैंड होता है किंक, ये किसमें पाया जाएगा ओनली क्लिनिकल थर्मामीटर में। और जो ये बैंड है वो क्या वर्क करता है प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मर्करी बैक इनटू द बल्ब। मतलब कि आप जैसे ही इसको माउथ से निकालते हो तो इसमें लेबोरेटरी वाले में क्या होता है जैसे ही माउथ से आप अगर इसको थर्मामीटर को निकालते हो तो आपका जो मर्करी है वो क्या होता है फास्टली फॉलिंग डाउन, मतलब जल्दी से क्या होती है नीचे की तरफ आने लग जाती है। बट यहाँ पर जो ये बैंड है वो क्या करता है मर्करी को मतलब फॉल होने से क्या करता है इसके मूवमेंट से क्या करता है प्रिवेंट करता है कि ये जल्दी से उस बल्ब के अंदर एंटर ना करे। एंड इसकी आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और 35 डिग्री सेल्सियस आपका लोअर फिक्स पॉइंट है एंड 42 डिग्री क्या है आपका अपर फिक्स पॉइंट है। क्योंकि इनका रेंज 35 से 42 के बीच में क्यों होती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 35 डिग्री से नीचे नहीं आता एंड 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस लिमिट्स, मतलब इस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। 35 डिग्री से कभी भी लोअर टेम्परेचर नहीं होगा एंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर कभी भी नहीं होगा। एंड ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, वही यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है, इस पर आपके मेजरमेंट्स लिखे होते हैं एंड यहाँ पर ये आप इसको स्टेम जो है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टेम के यहाँ लास्ट में या लोअर पॉइंट में क्या होता है, आपका ग्लास का बल्ब होता है जिसमें मरकरी फिल होती है। यहाँ पर बस एक डिफरेंस होता है क्लिनिकल और लेबोरेटरी में, इसके बीच में एक बैंड पाया जाता है, इस बैंड को किंग बोलते हैं, जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। एंड ये कैपिलरी ट्यूब है, यहीं से जैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, हॉट कॉन्टैक्ट में आएगा, हॉट ऑब्जेक्ट के तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आपका टेम्परेचर मरकरी थ्रेड है, ये मरकरी क्या होगी, एक्सपेंड होकर राइजेस होगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट के उसमें आएगा कॉन्टैक्ट में तो ये फॉल्स डाउन हो जाएगी और आप उसका क्या कर देंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। Now students, I hope you understand the both type of thermometer, the laboratory thermometer and the clinical thermometer. There is only one difference between the clinical thermometer and laboratory thermometer, that is the band found in clinical thermometer. This is known as king, and there is no band in laboratory thermometer. Now students, I hope you understand all the topics of today's, and if you have any problem you can ask to me. And there is the today's homework is written on the board. Make the diagram of laboratory and clinical thermometer in your notebook. You have to make this diagram in your notebook. Laboratory thermometers diagram in page number 33 and the clinical thermometers diagram in page number 34, and you have to make this both diagram in your fair notebook. And next topic will be continued next class. Thank you.